हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ नया पढ़ाने वाला हूं। तो मैंने एम्स का आज प्रीवियस ईयर का पेपर देखा, तो उसमें सीधे सीधे कुछ प्रश्न पूछे गए थे कि इस रूल में क्या है। मतलब रूल दिया हुआ था, फिर उसमें क्या है, या फिर कुछ टाइटल दिया होता और पूछा था ये किस रूल में है। तो एक नज़र आज हम उन रूल पे डाल लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम CCS कंडक्ट रूल के जो इंडेक्स है वो आपको पढ़ा देते हैं। और आप इनको, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, तो इसको आप रट लीजिएगा, क्योंकि सीधा इससे सीधे सीधे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम हो। तो पहला जो CCS कंडक्ट रूल 1964 का ये इंडेक्स है। पहला रूल 1 क्या है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सीधे ये दे देगा कि CCS कंडक्ट रूल के किस रूल में है। फिर रूल 2 में है डेफिनिशंस। रूल 3 में जनरल है। रूल 3A प्रॉम्प्टनेस एंड कर्सी। रूल 3B में ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़। रूल 3C, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। अगला है रूल 4, एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज और फर्म्स। रूल 5, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। रूल 6 में ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। रूल 7 में क्या दिया हुआ है, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक्स। रूल 8 में कनेक्शन विद प्रेस और अदर मीडिया। रूल 9 हमारा बोलता है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट और इट्स पॉलिसीज़। रूल 10 हमारा है एविडेंस बिफोर कमेटी और एनी अदर अथॉरिटी। रूल 11 हमारा बोलता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। रूल 12 है सब्सक्रिप्शंस, यानी रूल्स ऑन मेकिंग सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एक्सेट्रा फॉर पब्लिक और प्राइवेट बॉडीज़। रूल 13 इम्पोर्टेंट है, गिफ्ट्स के बारे में है। रूल 13 ये भी इम्पोर्टेंट है, डोरी के बारे में है। इसमें क्या है, मतलब ना आप दहेज ले सकते हैं ना दे सकते हैं, एक सरकारी कर्मचारी की बात हो रही है यहाँ पे। रूल 14, पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशंस इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। रूल 15 हमारा है प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। आप इनको एक अलग से लिख के और मतलब याद कीजिएगा रैंडम कि इस रूल में क्या है, तो सब याद हो जाएंगे। रूल 15A, सबलेटिंग एंड वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन। रूल 16 हमारा बोलता है इन्वेस्टमेंट्स, लैंडिंग एंड बोरोइंग। रूल 17, इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस। रूल 18 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। रूल 18A क्या बोलता है, रिस्ट्रिक्शंस इन रिलेशन टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एंड ट्रांजैक्शन विद फॉरेनर्स। रूल 19 हमारा है विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड करेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। रूल 20, कन्वासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस। रूल 21, रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग मैरिज, मतलब वही कि आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते हैं यदि आपका पर्सनल लॉ इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। रूल 22 क्या है, कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। रूल 22A बोलता है प्रोहिबिशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। रूल 23 क्या है, इंटरप्रिटेशन। और रूल 25 में है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। रूल 25 रिपील एंड सेविंग। तो टोटल रूल 25 तक इसमें दिया हुआ है। तो ये थे CCS कंडक्ट रूल के रूल। तो आप इनको ज्यों के त्यों याद कर लीजिएगा। इसमें से कम एम्स वाले में तो कम से कम 5-6 प्रश्न कंडक्ट रूल से ही आपको सीधे रखे हुए मिल जाएंगे। अब ये देख लेते हैं GFR, इससे भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। इसके भी जो मेन रूल्स हैं उनको देख लेते हैं। रूल 1 में क्या है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। रूल 2 में क्या है, डेफिनिशंस। रूल 3 में है इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशंस। रूल 4 में डिपार्टमेंटल रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। रूल 5 है रिमूवल ऑफ डाउट्स।
रूल 6 है हमारा मॉडिफिकेशंस। साथ ही इसमें चैप्टर भी आप याद कर लीजिएगा। चैप्टर 2 है जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसका चैप्टर 1 क्या था? चैप्टर 1 था हमारा इंट्रोडक्शन। रूल 17 है मिसलेनियस डिमांड्स। रूल 18 है हमारा रिमिशन ऑफ रिवेन्यू। इसके बाद आ जाइए रूल 21 स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, और रूल 22 है हमारा एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक फंड्स। रूल 23 है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। रूल 24 है कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल एडवाइजर्स। रूल 25 का 1 है प्रोविज़न ऑफ फंड्स फॉर सैंक्शन। रूल 26 में दिया हुआ है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर इन रेस्पेक्ट ऑफ बजट एलोकेशन। रूल 29 है प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शंस। रूल 27 है डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ सैंक्शन। अब इसमें से मैं आपको जो मेन रूल है वो बता देता हूँ, बाकी ये PDF भी आप या तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं भेज दूँगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, यूज़र ID @immymalik IMMYMALIK। ये PDF भेज दूँगा, उसमें से आप जो है वो कर लीजिएगा। बाकी अभी जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। रूल 30 इम्पोर्टेंट है, ये लैप्स ऑफ सैंक्शंस। इसके अलावा रूल 33 का 1 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट ऑफ लॉसेस। और रूल 34 लॉस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर थेफ्ट फ्रॉड, ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 3 हमारा बोलता है बजट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। रूल 42 में फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, और रूल 46 है नॉन टैक्स रिवेन्यूज़। रूल 47 है यूजर चार्जेस। रूल 45 है रिसिप्ट एस्टिमेट्स, और रूल 48 में दिया है डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट। चैप्टर 4 में है गवर्नमेंट अकाउंट। चैप्टर 5 है वर्क्स, और इसका रूल 130 है ओरिजिनल वर्क्स। GFR में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर 6 है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रूल 143 बोलता है डेफिनेशन ऑफ गुड्स। रूल 144 है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक बाइंग। रूल 147 इसका बोलता है पावर्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। और 149 जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसमें आप थोड़ा डिटेल में पढ़ भी लीजिएगा। इसमें क्या है, जेम से मतलब ख़रीदारी आप मतलब आपको करनी ही करनी है। अगर आपकी जो स्पेसिफिकेशन और क्वांटिटी सब मैच कर रही है तो आपको जेम से ही करना है, आपको लोकल मार्केट से परचेजिंग नहीं करना है। तो इसकी जो लिमिट है वो आप एक बार देख लीजिएगा। अप टू 50,000 तक आप जो है सीधे जैसे आप अमेजन से ख़रीदते हैं वैसे ख़रीद सकते हैं, और 50,000 से लेके 10 लाख तक आपको जो है मतलब जो कम से कम 3 लोगों को 3 जो सेलर होंगे मैन्युफैक्चरर्स, उनका क्या है वो उनमें से जो सबसे लोएस्ट वाला होगा उससे ख़रीदारी करनी है। और जो 10 लाख के ऊपर है उसमें फिर आपको या तो रिवर्स ऑक्शन या फिर ऑनलाइन बिडिंग के माध्यम से ही ख़रीदारी करनी है। तो रूल 149 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 150 में रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स दिया हुआ है, और 151 में डिवारमेंट फ्रॉम बिडिंग। रूल 152 है इनलिस्टमेंट ऑफ इंडियन एजेंट्स। रूल 153 रिजर्व आइटम्स एंड अदर परचेज प्राइस प्रेफरेंस पॉलिसी। इसके अलावा रूल 154 और 155 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जो है आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका भी क्या है कि सेम मतलब जो चीज़ें जैम पे अवेलेबल नहीं है, आप 50,000 तक की चीज़ें जो है एक सिंगल बिड से ख़रीद सकते हैं, और बाकी अगर 50,000 से ऊपर और 5 लाख तक की चीज़ों को वही जो L1 बना के आप ख़रीदारी कर सकते हैं LPC के थ्रू, जो लोकल परचेज कमेटी होती है हमारी उसके थ्रू। 158 में दिया हुआ है परचेज ऑफ गुड्स बाय ऑब्टेनिंग बिड्स, और 159 भी इम्पोर्टेंट है ई पब्लिशिंग, और 160 में दिया है ई प्रोक्योरमेंट। मतलब ये आपको सीधे रूल याद कर लेने हैं। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी पूछ लेगा कौन से रूल में है, तो रूल 161 में है। और ये मतलब जितने भी ये वाला जो चैप्टर है इसको तो अच्छे से मतलब डीपली पढ़ना भी है, इसमें से काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं। रूल 162 है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी।
रूल 163 है टू बिड सिस्टम। इसमें कौन कौन सी बिड होती हैं? टू बिड, एक टेक्निकल बिड और दूसरा फाइनेंशियल बिड। रूल 164 है टू स्टेज बिडिंग और 165 में लेट बिड्स के बारे में बताया गया है। रूल 166 है सिंगल टेंडर इंक्वायरी और 167 इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। 168 में है कंटेंट्स ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट और 169 में है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। 170 है बिड सिक्योरिटी, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं। बिड सिक्योरिटी और ये 171 में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब जो ये 142 के बाद हैं इनको मतलब डीपली पढ़ लीजिएगा। बाकी आप खाली रूल याद कर लेंगे तो चल जाएगा, बाकी इससे जो है बहुत प्रश्न आपके बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।